24 ने विजन ऑफ न्यू इंडिया विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में देश राज्य के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत किया, उनके बारे में काफी रोचक जानकारियां साझा की। आज के समारोह के इस सत्र की मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक अभिनंदन है हम सबकी तरफ से। मैं एक बात के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फंक्शंस में जाने के और खासकर मीडिया फंक्शंस में जाने में काफ़ी कुछ समय की कठिनाई या सीमितता रहती है, लेकिन वो यहाँ आई अपने व्यस्त कार्यक्रम में से। इसके लिए फर्स्ट इंडिया परिवार, भारत 24 परिवार उनका आभार मानता है। जहाँ तक दिया जी का प्रश्न है, तो आधी सरकार आज उनके पास है। उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, महिला बाल विकास है, पर्यटन है, पीडब्ल्यूडी है। मैंने कहा ना कि आधी सरकार आपके पास है और इतनी व्यस्तताओं के बीच उनका यहाँ आना बहुत मायना रखता है। और दूसरी बात यह है कि दिया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मोदी सरकार का और यहाँ भजनलाल सरकार का जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका एक चेहरा है। दिया जी जो है, महिला बाल विकास विभाग भी आपके पास है, तो महिलाओं के रोजगार, उनके पुनरुत्थान, उनके कल्याण, उन सब का काम भी आपके पास है। और इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि इन्हें कॉन्स्टेंसी बदलने का कोई डर नहीं होता। कहीं से खड़ा कर दो, सब जगह जीत जाती हैं। राजनीति में मंत्री तो बहुत लोग बनते हैं, बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, लेकिन क्राउड पुलर होना, भीड़ को आकर्षित करना, लोकप्रिय होना, वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो ये बहुत लोकप्रिय हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि इस बार फिर अपना क्षेत्र बदल देंगी, लेकिन ये है कि इनको कहीं से खड़ा कर दो पूरी स्टेट में। और मैं कहता हूँ अब तो स्थिति है कि स्टेट के बाहर भी कहीं खड़ा होंगी तो चुनाव जीत जाएंगी जो है। तो ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के साथ हम एक बार फिर इनका स्वागत करते हैं और इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, पर्यटन और जिस तरह से पर्यटन क्रांति वो ला रही हैं, आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जो है, तो उन सब के काम में फर्स्ट इंडिया परिवार, भारत 24 परिवार आपके साथ हैं। और मुख्यमंत्री और आपकी जोड़ी जो है पर्यटन के क्षेत्र में, और उधर से गजेंद्र सिंह शेखावत की जोड़ी नए कीर्तिमान ला रही है, इसके लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी मौजूद हैं और दिया जी, आपका इस मंच पर हमारे साथ मौजूद होना हमारी शोभा को बढ़ाता है, सो थैंक यू सो मच। क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी कि एज डेप्यूटी सीएम राजस्थान कितना बदला आपकी सरकार में? बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। राजस्थान बिल्कुल बदला है। मैं मानती हूं कि एक ऐसी सरकार है, अब डबल इंजन बार बार नहीं बोलूंगी, क्योंकि अब जनता भी एक्चुअली रिजल्ट्स देखना चाहती है। और मुझे लगता है जिस तरह से चाहे सड़कों की बात करें, चाहे टूरिज्म के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम गवर्नेंस की बात करें, किसी भी, चाहे स्वास्थ्य को देख लीजिए, एजुकेशन को देख लीजिए, हमारी सरकार ने डिलीवरी भी की है। जब हमारा राइजिंग राजस्थान लास्ट ईयर हुआ था, उस समय बहुत सारे एमओयू साइन हुए थे, लेकिन वो एमओयू धरातल पर भी उतरे हैं। तो जैसा कि हमारी सरकार, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, और केंद्र का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लोग शिलान्यास भी करते हैं और हम लोग उद्घाटन भी करते हैं उसी 5 साल में। और आप देखेंगे इस बार भी वैसा ही होगा। शिलान्यास होना शुरू हो चुके हैं, उद्घाटन भी हमारी ही सरकार करेगी। और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये सिलसिला अगली बार भी ऐसा ही होगा, हमारी ही सरकार बनेगी और बार बार बनेगी राजस्थान में।
और क्योंकि आपके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, विपक्ष का ऐसा आरोप रहता है कि आप लोग शहरी इलाकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं चाहूंगी कि अपने ही विभागों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में किस तरीके की बेहतरी हुई, कैसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली, वो आप बताएं। देखिए, शहरी जो आपने बात की, शहरी इलाकों की बात तो वैसे भी विभाग मेरे पास नहीं है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें ज्यादातर शहर से बाहर हैं। हमारे पास रूरल रोड्स हैं, या जब आप हाईवे, स्टेट हाईवेज हैं, बाकी एनएच जो पीडब्ल्यूडी के पास है वो है। तो शहरी तो वैसे भी यूडीएच में आता है। तो हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, लगातार हम अभियान कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा सगुनी अभियान हुआ था, जिसमें शहर जितनी भी सड़कें हैं, सड़क गुणवत्ता अभियान के नाम से हम लोगों ने किया था। उसमें हमने सारी डीएलपी की सड़कें हैं और जो दूसरी सड़कें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, उन्होंने फील्ड में जाके देखी और एक्चुअल में क्या स्थिति है और उस पे हमको क्या लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, काम करना चाहिए, वो पूरा एक हम लोगों ने सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है। उसके अलावा अभी हमारा सुषमा अभियान चला था, जिसका समापन आज ही हुआ था। आज इंजीनियर्स डे है। सभी इंजीनियर्स को आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। आप लोगों का बहुत बड़ा अभियान, आप लोगों का जो आपकी भूमिका है एक विकसित भारत बनाने में, जो इंजीनियर्स की भूमिका है, वो सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो ये अभियानों के माध्यम से हम लोगों ने, चाहे सुषमा अभियान जिसकी बात मैं कर रही थी, उसमें हमने सड़क सुरक्षा से लेकर जितनी भी गाइडलाइंस है उस पे हमने पूरा धरातल पर जाकर हमारे इंजीनियर्स ने स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, एनसीसी के साथ, एनजीओस के साथ मिलकर इस अभियान को पूरा किया है, जिसमें सड़क से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पॉटहोल्स हो, चाहे वो सीट बेल्ट लगाने की बात हो, हेलमेट्स लगाने की बात हो, चाहे वो ब्लैक स्पॉट्स की बात हो, ये सारी चीजों को ध्यान में लेकर हमने इस अभियान को पूरा किया है। जनता की जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है, सचमुच में इम्प्लीमेंटेबल है, जब जनता भी जागरूक होगी। और जनता जागरूक हमारे राजस्थान की वैसे भी है और हम इन अभियानों के माध्यम से और भी जागरूकता बढ़ेगी। एक हम लोग ने और काम शुरू किया है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हफ्ते में 2 दिन इंक्लूडिंग मी, हम लोग जाएंगे फील्ड में, हम हमारी सड़कों को जाके चेक करेंगे, जितनी भी हमारी टीएलपी की सड़कें हैं उनको भी जाके निरीक्षण करेंगे और उसके अलावा भी बिना प्लान रैंडमली जाके चेक करेंगे कि क्या हालत है धरातल पर। वो हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मैं भी जाके चेक करूंगा कि हमारी सड़कों की वास्तविकता में स्थिति क्या है और उस पे फिर हम लोग काम भी करेंगे। इस बार परमानेंट रेस्टोरेशन की रोड्स का हमने जिम्मा लिया है कि जितनी भी रोड्स हमारी टूटी हुई हैं, क्योंकि विरासत में हमको टूटी हुई सड़कें मिली हैं पिछली सरकार से, उनको रिपेयर करने का भी हम एक निर्धारित समय में ये भी हम लोग पूरा करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पर्यटन के लिहाज से अकूत संभावनाएं हैं, बस आपको उनको एक्सप्लोर करना है। शहरी इलाकों में राजमहल तक हमने ऊंची ऊंची दीवारें और वहां का पर्यटन देखा, लेकिन गांव धाड़ी तक ये पर्यटक कैसे पहुंचे, इसके लिए सरकार का रोड मैप क्या है? बिल्कुल, ऐसे डेस्टिनेशंस को प्रमोट करना जो थोड़े अननोन डेस्टिनेशंस हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन डेस्टिनेशंस हैं, उन जगहों पे बहुत पोटेंशियल है कि टूरिज्म बढ़ाने की, उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ट्राइबल सर्किट का अनाउंसमेंट हमारे बजट में हुआ है, जिसमें हमारे जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर रूरल, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको कैसे टूरिज्म से जोड़ें, वहां पर क्या हम फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां पर प्रचार प्रसार और उन जगहों का हम कैसे कर सकते हैं, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सर्किट, जो कि सिर्फ उदयपुर ही नहीं है, महाराणा प्रताप की जीवन से जुड़े हुए ऐसे सारे जो एरियाज हैं, जो क्षेत्र हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, उनको जोड़ना, वहां पर लोगों को कैसे हम लोग पहुंचा सकते हैं, वहां पर उनके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करना होगा ना। हम चाहते हैं टूरिस्ट जो आता है वो सिर्फ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर तक सीमित नहीं रहे, वो और भी जाए। कोटा में हम लोग ट्रैवल मार्ट कर रहे हैं, हम लोग रूरल टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, चाहे देवमाली हो, चाहे बाड़मेर के गाँव हो, वहां पर मैं खुद गई हूँ, वहां हमने संभावनाएं देखी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक अच्छे फैसिलिटेटर के रूप में काम करना
मुझे लगता है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने आप में ही बहुत जुड़ा हुआ है टूरिज्म से। उनके लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई अपना अगर होटल एस्टैब्लिश करना चाहता है या टूरिज्म यूनिट अगर अपना लगाना चाहता है, उसको और आसानी से वो ये काम कर सके, उस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। वी हैव टू बी अ फैसिलिटेटर, कि एक हम अच्छी कड़ी बने, ताकि कोई अपना अगर करना चाहता है टूरिज्म में इन्वेस्ट, उसको हम आसानी से करने दें, उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करें, और हम लोग भी वो जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को दूर करने का काम करें। साथ ही में प्रचार प्रसार करना, ग्लोबल हम लोग ट्रैवल मार्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन बढ़ाना, राजस्थान सरकार, राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट का ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के मार्ट्स करना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करना और वहां पर फोकस्ड वे में काम करना, चाहे वो पुष्कर कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो खाटू श्याम जी की बात हो। हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैं जहां पर बहुत सारे दर्शनार्थी जाते हैं, लेकिन वहां फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहां पर रहने की जगह नहीं होती है, वहां पर और फैसिलिटीज नहीं होती है, तो वो प्रोवाइड करने का काम करना, फिर प्रचार प्रसार करना, बिकॉज आई थिंक वो बहुत जरूरी है। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से हमारे डेस्टिनेशंस के बारे में अगर हम लोग और बात करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी, उस पे काम करना। हाँ, टेक्नोलॉजी को यूज करना, वो भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अभी अपना एक टूरिज्म ऐप भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी लॉन्च हो चुकी है, टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, और टूरिज्म फिल्म पॉलिसी भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। मैं इस पे बहुत कुछ बोल सकती हूँ और आपको मुझे कम से कम घंटा भर देना होगा कि हम लोग टूरिज्म में क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने क्योंकि इन्फ्लुएंसर की बात की तो बार बार मेरे मन में इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, और वो हमेशा टूरिज्म को लेकर बात करते हैं। वो इनफैक्ट वो यूथ के बीच में बड़े पॉपुलर हैं। तो आपको लगता है कि वो ही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हैं वो। आप देखिए कैसे वो, चाहे वो केरला जाए, चाहे वो राजस्थान आए, चाहे वो गुजरात जाए, जहां भी, चाहे वो असम जाए, वहां पर जाकर वो ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि पूरा वर्ल्ड उस चीज को देखता है। वो जयपुर आए, जब आपने देखा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनको लेके वो यहाँ आए, और जिस तरह से टूरिस्ट प्लेसेस में गए वो, तो उसके बारे में पूरा एक ग्लोबल आउटरीच का उन्होंने काम किया। सबसे बड़े हमारे, ना केवल सबसे लोकप्रिय नेता विश्व में, पर सबसे बड़े, हाँ बिल्कुल सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर जो है, अफेक्टिव इन्फ्लुएंसर हैं तो प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने हमको सिखाया कि टूरिज्म कितना महत्वपूर्ण है, और उसके बाद उनसे प्रेरणा लेके हमारी सरकार भी उसी दिशा में काम करे। आपने प्रेरणा की ही बात की, तो अगर आपकी इजाजत हो तो राजनीति में आने की प्रेरणा देने वाला कोई एक शख्स जो आपके जहन में सबसे पहले आता हो? वो मैं फिर से मोदी जी की कहूंगी, क्योंकि उन्हीं की सभा में 2013 में मुझे पार्टी ज्वाइन करने का अवसर मिला। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐसा पल था जो मैं कभी भूल नहीं सकती। जिस तरह से उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर काम किया था, उनसे हम सभी ने, मुझे लगता है इतने इंस्पायर्ड व्यक्तित्व इससे पहले कोई था ही नहीं, जो इतना हम सबको जिन्होंने इंस्पायर किया। आज हम विजन की बात करते हैं, आज हम विकसित भारत की बात करते हैं। ये सारी बातें इससे पहले किसी ने नहीं सोची थी। आज योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने सिखाया हमको, बताया उन्होंने कि सब कुछ पॉसिबल है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 2013 से 23 और फिर 25 यानी कि कुल मिलाकर 12 साल, और आपका एक पर्सनालिटी कल्ट है दिया कुमारी जी, एक राजकुमारी वाला, वो जो आपका एक ऑरा है। ऊपर हवा महल जैसी जगह या फिर ऊंचे ऊंचे किले में जब आप ऊपर से देखती होंगी तो आपको वो टूरिस्ट नजर आते होंगे, लेकिन आज आप वहीं जमीन पर आए, आप उसी जमीन में रहकर ये सोचती हैं कि कैसे इन जगहों को मैं और बेहतर कर पाऊं। ये चेंज आप कैसा फील करती हैं? ये फर्क आप कैसा फील? ये ऐसा कभी नहीं था कि मैं ऊपर से देखती थी, मैं हमेशा धरातल से जुड़ी हुई थी। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैंने स्कूल्स भी 2 शुरू किए थे, और मेरा फाउंडेशन भी चलता था, ट्रस्ट भी है फैमिली की। बहुत कुछ हम लोग सोशल
चीजों से जुड़े हुए थे, परिवार भी, चाहे गायत्री देवी जी की बात करें, चाहे मेरे पिताजी की बात करें, जिन्होंने सर्विसेज दी है अपनी नेशन के लिए, वो सेना में थे, महावीर चक्र विजेता थे। मुझे लगता है इससे बड़ी बात, इससे बड़ा मैंने एक उदाहरण मेरे परिवार में देखा। गायत्री देवी जी जेल गई हैं, मेरे पिताजी भी जेल में थे। तो ये सब कुछ देखने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया और मैंने देखा, मेरे चाहे माता पिताजी की बात करूं, परिवार की बात करूं, हमेशा ही जनता से जुड़े हुए थे। वो ऐसा नहीं था कि अलग थे, कि ऊपर से देख रहे थे और पता नहीं कौन से राजमहल की आप बात कर रही हैं। ऐसी अब डेमोक्रेसी में कोई चीज रही नहीं। हम सबको रियलिटी का सामना करना पड़ा, और मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की कुछ काम आ सकूं, मैं किसी की जीवन को उसमें कुछ बदलाव ला सकूं। मुझे लगता है उससे अच्छी चीज और उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसी भी और चीज में नहीं मिलती। बिल्कुल, जमीन पर उतरकर आपको उन लोगों के बीच में रहकर बहुत अच्छा और उनके लिए काम करना अच्छा लगता है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि एक तरफ जहां पर ये कहा था कि वेडिंग डेस्टिनेशंस हमारे देश में हो, लोग बाहर ना जाएं शादी करने के लिए, राजस्थान उनमें से एक खुद है। फिर फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमने जम्मू कश्मीर में देखा कैसे फिल्मों की शूटिंग दोबारा से शुरू हुई। तो हेरिटेज टूरिज्म से लेके फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म शूटिंग से लेके वेडिंग डेस्टिनेशंस तक राजस्थान को और कैसे बेहतर करना है? वेडिंग डेस्टिनेशंस में राजस्थान का मुकाबला और कोई स्टेट कर ही नहीं सकता। वैसे बहुत सारी शादियां हमारे राजस्थान में हुई, इंटरनेशनल वेडिंग्स हुई हैं, सेलिब्रिटीज ने यहाँ पर आके ये राजस्थान को चुना है अपनी वेडिंग के लिए। तो बिल्कुल उसमें तो मुझे लगता है हम लोग नंबर 1 है ही। लेकिन एक और प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कॉन्सर्ट टूरिज्म की, और एक और बात उन्होंने कही है मीट इन इंडिया, जिसको हम मीट इन राजस्थान बनाना चाहते हैं। तो कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपनी कॉन्फ्रेंसेस राजस्थान में करें, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज और अच्छे कॉन्सर्ट वेन्यूज को भी हम लोग अब विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि ये जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हैं, इसमें इतने लोग आते हैं, इतने विजिट करते हैं। आपने आईफा में देखा होगा कि इतना बड़ा इवेंट हुआ। तो ऐसे बड़े, उसके लिए मैं आपको पहले क्रेडिट देना चाहती हूँ जी, ऐसे ग्लोबल स्तर के जो इवेंट्स हैं उसमें राजस्थान आए, राजस्थान में होना चाहिए। दूसरी स्टेट्स में हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ सब कुछ है। तो ना केवल वेडिंग्स पर इवन कॉन्फ्रेंसेस, इवन कॉन्सर्ट्स और हर प्रकार की, चाहे हम बात करें हील एंड राजस्थान, तो कोई अगर अपना इलाज करने आना चाहता है तो राजस्थान आए। हमारे डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में वेल नोन है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं, पीसफुल स्टेट है, राजस्थान में सब कुछ है। तो मैं तो बिल्कुल आपके चैनल पे बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजस्थान को विजिट करें, क्योंकि राजस्थान में हर सब कुछ है जो एक ट्रैवलर को चाहिए, हर प्रकार का एक्सपीरियंस अवेलेबल। बिल्कुल, एक बार जरा जोरदार तालियां आईफा के आयोजन के लिए, और क्योंकि वो भी आपके डेप्यूटी सीएम रहते हुए इस राज्य में हुआ है, और जाहिर है लोगों को अपनी तरफ वो आकर्षित भी करता है और टैलेंट को बढ़ावा देता है। क्योंकि आप खुद एक महिला डेप्यूटी सीएम हैं, टूरिस्ट यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आते हैं, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से किस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि वो फ्रीली आए और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर सकें? नहीं, बिल्कुल महिलाओं की सेफ्टी और स्पेशली महिला टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए हम लोग पूरी तरह से बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवीज हम लोग पब्लिक प्लेसेस में लगाना, और जैसा मैंने आपको बताया एक हमारा टूरिज्म ऐप है, उसमें भी ऐसे फीचर्स होंगे ताकि उसको आप प्रेस करके इमीडिएटली आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या एक हेल्प लाइन नंबर और इस तरह की चीजें उसमें हम लोग डालेंगे हमारे टूरिज्म ऐप में। इसके अलावा मुझे लगता है राजस्थान एक पीसफुल स्टेट है, यहाँ पर कोई ऐसा कारण ही नहीं है जिससे कि आप अनसेफ फील करें। न केवल महिला टूरिस्ट पर आम महिला भी यहाँ पर सेफ है। अगर आप किसी और स्टेट से कंपेयर करें तो राजस्थान में जो माहौल है वो सबसे ज्यादा अच्छा माहौल है। हमारे जो लोग हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि उनको बहुत हॉस्पिटैलिटी की ओर, मुझे लगता है हर घर में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही घर है, तो आपको बहुत वेलकमिंग फील करवाते हैं यहाँ पर लोग। ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता कि आप बाहर से कोई आया है। अंतिम 2 सवाल बस आपसे और लूंगी। आपका मैंने सांस्कृतिक जुड़ाव बहुत देखा है, और हमने देखा कि कैसे न सिर्फ भारत देश बाकी देशों के साथ उस संस्कृति के साथ जुड़ता हुआ नजर आया, बल्कि उस कल्चर के साथ आप खुद को बहुत कनेक्ट पाती हैं। कितना इम्पोर्टेंट है एक राजनेता के लिए लोगों के बीच रहते हुए अपनी संस्कृति को जिंदा रखना और उसके साथ लोगों के साथ उस सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ चलना? जी,
नहीं, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे संस्कार, ये सब तो मुझे लगता है हमारे अंदर बचपन से ही है। आप में भी है, मुझ में भी है, हर एक भारतीय में होते हैं। यही तो हमारी यूनिकनेस है। और इसको मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन को बताना, पब्लिक एट लार्ज भी, अगर हम जहां भी जाएं हम उसके बारे में चर्चा करें, हम हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करें और ना केवल अपने आप सेलिब्रेट करें पर पब्लिक के साथ जुड़कर सेलिब्रेट करें। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो धीरे धीरे भूलती जाएगी। नहीं तो हमारे जो जितना भी हमारे राजस्थान का कल्चर है, इतना ऐसा कल्चर तो मुझे लगता है कहीं और का नहीं है जितना हमको ये जो विरासत मिली है, ये जो हमारा टेंजिबल हेरिटेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, ये हमको हमारे राजस्थान में एक विशेष है, यूनिक है। तो इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी मैं हमेशा ही जो भी मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। और राजस्थान कल्चरल डिपार्टमेंट है हमारा, टूरिज्म एंड कल्चर, दोनों आर्ट एंड कल्चर, उसमें भी हम प्रयास करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह के हम लोग एक्टिविटीज करें, प्रोग्राम्स करें। हमारे जितने भी अलग अलग, राजस्थान में बहुत अलग अलग संभाग हैं, वहां से जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे लोक कलाकार हैं, उनको भी हम लोग प्लेटफॉर्म दें ताकि वो आए, जयपुर आए, बड़े बड़े इवेंट्स में, चाहे वो आईफा हो या कोई ऐसा बड़ा आयोजन हो, वहां पर उनको परफॉर्म करने का भी अवसर मिले। और न केवल राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के बाहर भी इनको अवसर मिले कि ये अपनी परफॉर्मेंस भी करे और लोगों को हमारे राजस्थान के कल्चर के बारे में बताएं। इतनी कल्चर और इतने टूरिज्म की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री जी भी खुद टूरिज्म में बहुत ज्यादा रुचि भी रखते हैं और उसको साथ साथ आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कैसे आप उसे देखते हैं? बहुत खुशी की बात है, आज भी हमारे शेखावटी हेरिटेज के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बैठक रखी है और इससे पहले भी महाराणा प्रताप सर्किट, पुष्कर कॉरिडोर, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पे भी रिव्यू बैठक ली थी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है साथ में मिलकर काम करना, एक टीम वर्क के साथ हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की ओर अग्रसर हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और आपने क्योंकि विरासत की बात की तो बस अंतिम सवाल पूछते हुए इस चर्चा को मैं विराम दूंगी। एक और विरासत है राजस्थान की और वो विरासत है यहाँ का स्वाद, यहाँ का खाना, यहाँ की चटपटी चीजें। तो दिया कुमारी जी का सबसे मनपसंद, सबसे स्वादिष्ट खाने में क्या है? मैं कहूंगी सब कुछ ही है, पर आजकल मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मेरा थोड़ा ये स्वीट टूथ है। तो मुझे लगता है कुछ भी अगर मीठा है तो बहुत पसंद है मुझे। और मुझे लगता है मौसम पे भी डिपेंड करता है। कई बार जैसे इस मौसम पे मन करता है घेवर, पकौड़े, इस तरह की चीजें खाना जो नॉट वेरी हेल्दी पर करता है। और फिर जब विंटर्स आते हैं तो हम लोग, हमारे ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, वो खाने का मन करता है। तो मुझे लगता है, पर हाँ, ध्यान रखना चाहिए हमको हमारी हेल्थ का, और ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मीठा हमको नहीं खाना चाहिए, मैं डेफिनेटली बोलूंगी। क्योंकि कई बार हम रियलाइज नहीं करते, स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में होते हैं या मीडिया में या बहुत बिजी लाइफस्टाइल होती है, तो ये चीजें हम भूल जाते हैं। और रोजाना एक्सरसाइज में थोड़ा समय जरूर निकालें मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइज। बिल्कुल, सामने जेसी सर भी हैं एट 76, वो भी इसी फिटनेस की बात करते हैं कि ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी मन करे किसी सड़क पर, किसी किनारे पर कि आज इसके लिए मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे जाना है, तो कोई ऐसी चीज तो होगी? मैंने आपको फुर्सत के पल मिलते ही कुछ भी, मतलब ज्यादातर अब आजकल जयपुर में ये अवसर नहीं मिलता, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ बाहर, तो मैं बिल्कुल, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, तो वहां पर चाहे मुंबई में भेलपुरी हो, वड़ा पाव हो, या दिल्ली में चाट हो, मैं बिल्कुल जाके खाती हूँ। और जयपुर में भी कभी कभी हो ही जाता है, चाय पी लेते हैं कहीं पर बैठ के, या भुट्टा खा लेते हैं कहीं पर। बिल्कुल तो चलता है। उम्मीद करते हैं राजस्थान का स्वाद देश भर में ऐसे ही बना रहे और विकसित राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो विजन ऑफ 2047 में राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान रहे। दिया कुमारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इस मंच पर आप उपस्थित रही। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच मैम।